सभी को प्रणाम। टाइमलेस को क्रिएशन टेक्निक को सीखेंगे। तो ये असल में क्या है? टाइमलेस को क्रिएशन टेक्निक कैसे काम करता है? वो जैसे कोबरा ने अभी इसी अपडेट में कहा गया कि टाइमलाइन जो है ओवरले हो रहा है, या जिसको टाइमलाइन टाइमलाइन ओवरलैप भी कहा गया, या तो ओवरलैप ऑफ टाइमलाइन भी किसी किसी कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि समय रेखा एक के ऊपर एक शिफ्ट हो जाता है। तो ये टेक्निक कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए एक और पॉइंट को समझना जरूरी है कि आप सभी को ये एक क्या बोल सकते हैं कि विजन में या तो रियलिटी में देख पाते होंगे कि जो टेक्निक्स आप पहले यूज करते थे, जो सॉल्यूशंस आप पहले यूज किया करते थे, या जो जो भी नुस्खा है, सॉल्यूशन है, यूज करते थे कि आप अपने लिए एक बेटर रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अब वो काम नहीं कर रहे। वो क्यों? क्योंकि उससे जुड़ा हुआ जो भी बिलीव्स थे या ऊर्जा थे, वो असल में शिफ्ट हो चुका है। अगर सोलारा का दिया हुआ अपडेट को इसी टेक्निक के साथ या कोबरा के द्वारा अपडेट के साथ जोड़कर देखा जाए, बिल्कुल हूबहू मिरर इमेज जैसा है। तो ये कैसे काम करता है? असल में हमारा जो भी विश्वास व्यवस्थाएं हैं, जिसके ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास है या कंप्रेहेंशन है, उसी के आधार पर ये रियलिटी क्या करता है, एक चित्र बनाता है, जिसको हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, और अनुभव में भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। अगर हम भोग कर रहे हैं, अर्थात उसको सकारात्मक रूप से अनुभव कर रहे हैं, नकारात्मक अर्थात भुगत रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ जो ये सारे बिलीफ, यानी कि अगेन मैं उसी एग्जाम्पल को दोहराऊंगा जो स्क्रीन प्ले है। अगर स्क्रीन प्ले में हमने नेगेटिव सीड्स को या नेगेटिव किरदार को अगर डाल के रखा हुआ है, सोचकर, अपने सोच या तो विजुअलाइजेशन के थ्रू, कल्पना के थ्रू, तो क्या होंगे, वो हमारे रियलिटी में रोल प्ले करेंगे और हमें वैसा ही रियलिटी देखने के लिए वो बाध्य करते हैं कि ये आपने सोचा है और ये आप फेस करने के लिए बाध्य हैं। तो अब जब हमने कुछ सोच लिया है या कल्पना कर लिया है, और हमारा उसी से जुड़ा हुआ एक बिलीफ भी है, विश्वास है कि हाँ ये ऐसा ही काम करेगा। अब जब हम उसी पुराने टेक्निक्स को जो अभी तक क्रियाशील था या तो कार्य में उपयोगी हो रहा था, अब वो काम नहीं कर रहा है, अर्थ क्या हो गया कि हमने बिलीव तो बना के रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से टाइमलाइन ओवरलैप हो, ऐसे वो शिफ्ट हो चुका है, जिस वजह से वो ऊर्जा क्या हो रही है, वो को क्रिएशन में शिफ्ट हो रहा है, निचले स्तर से ऊपर तक। अब निचला स्तर फॉर एग्जांपल अगर डुअलिटी का आधार है, और वो ऊपर का जो स्तर है वननेस का आधार, जिसमें को क्रिएशन या सह निर्माण का जो एक फाउंडेशन है, उसमें अगर शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो गया कि फाउंडेशन का जो ऊर्जा है, अब वो ऊर्जा नहीं रहा वहां पे। तो क्या हो गया, असल में वो एक करप्टेड सीडी जैसा हो गया है, या तो उस सीडी या मेमोरी कार्ड से पूरी तरह से डेटा हटाना जैसा हो गया। तो क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी सीडी में या किसी मेमोरी ड्राइव में एक मूवी लिया जो ऑलरेडी क्या हो गया है, करप्ट हो गया है,
या तो मेल फंक्शन हो गया है। अगर उसी मेमोरी ड्राइव को हम कंप्यूटर में या टीवी में यूज करेंगे, वो क्या होगा? वो बोलेगा कि इसके अंदर कोई भी देखने लायक मूवी, पिक्चर या डेटा अवेलेबल है ही नहीं। अक्सर हम कंप्यूटर में भी वो फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो क्या बताता है? दिस फाइल कैन नॉट बी ओपन्ड। और उसको अगर किसी प्लेयर में अगर हम प्ले करने लगते हैं तो क्या बताता है? द फाइल में बी करप्टेड। अर्थ क्या है? वो डेटा अवेलेबल है, लेकिन उसको रीड करने का जो पूरा बिट्स हैं वो अब नहीं है। तो डेटा हमारा ओल्ड बिलीव है, और उसको रीड करने का जो क्षमता है वो ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा अगर हट गई, इसीलिए हमारा डेटा होने के बावजूद भी अब वो क्या हो रहा है कि रियलिटी हमें दिखा नहीं रहा है। या तो कई सारे लोग अपने अपने तकनीक जो पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, अब उनके लिए वो तकनीक काम नहीं कर रहा है। और क्या सोच रहे हैं वो? ये तकनीक खराब है। नहीं, वो जिसके आधार पर ये बिलीफ सिस्टम बना के यूज कर रहे थे, अब वो असल में यूज नहीं हो रहा। तो आप, हम सभी के लिए एक सोल्यूशन ये है कि हम सभी अपने दृष्टिकोण को आउट ऑफ द बॉक्स लें। जो ओल्ड बिलीव्स हैं उनको त्याग कर हम जो हायर पॉसिबिलिटीज हैं उन सब के ऊपर ध्यान दें। तो अगर हम सोलारा के गाइडेंस को समझते हैं, कोबरा के गाइडेंस को समझते हैं, तात्सु के गाइडेंस को समझते हैं, तो सब ने एक ही बात कहा कि ये जर्नी कलेक्टिव है, इंडिविजुअल नहीं है। तो कुंजी क्या है? समूह, सामूहिक यात्रा। यानी कि सब जिस ओर दौड़ रहे हैं, मुझे भी उस ओर एक बार देखना होगा कि कॉन्शियसनेस किसके प्रति यात्रा कर रहा है। तो हमने अगर एक बार उस आउट ऑफ द बॉक्स दृष्टिकोण में शामिल हो गए, तो हमने क्या किया? उन हायर पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू किया, जिसमें सभी मनुष्य या तो सभी चेतनावान जीव उसके ओर यात्रा कर रहे हैं। तो क्या होगा? हमने जब उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को खोल दिया, यानी कि हम सभी संभावनाओं को अपने में समेटा कि क्या क्या संभावित रिजल्ट हो सकते हैं इसी कलेक्टिव यात्रा में रहकर, तो हमें क्या समझ में आता है कि जो समूह का जो चेतना है, अब वो एक चेतना जैसा काम कर रहा है। और जो मेरा अकेला जो इंडिविजुअल चेतना था, अब वो रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो पहले क्या था कि हम अकेले ध्यान कर लेते थे, हम अपने लिए एक बीज डालते थे और सोचते थे कि ये मेरे जीवन के लिए परफेक्ट है, और वो उसका आउटकम कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में वो फलीभूत होता था और हम उसको अनुभव करते थे। अब वो तकनीक काम नहीं कर रहा है। अर्थात क्या हो गया कि जो कलेक्टिव चेतना में एक बीज आ गया कि वी मस्ट शिफ्ट आवर परसेप्शन टू दी हायर पॉसिबिलिटीज। उच्च स्तरीय संभावित रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके प्रति अब लोगों का ध्यान चला गया, या तो समूह के चेतना का ध्यान उसके प्रति चला गया। तो हम सभी जो भी सचेत मनुष्य हैं, वो अगर इस पे काम करना चाहते हैं या तो उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो हमें सामूहिक भलाई के लिए एक बीज डाल सकते हैं या संकल्प डाल सकते हैं, जिसका फल सबको मिलेगा। और उस सब में आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब हैं। उससे क्या होगा कि हमारा सामूहिक यात्रा और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब वो अलग थलग चलने चलने वाला
जर्नी नहीं रहा। स्रोत का पूरा गाइडेंस यही है कि हम एक साथ चले, और हम स्वयं पृथ्वी हैं, इस इंटेंट के साथ हमें कार्य करना है। तो उससे हमें क्या पता चल गया कि वर्तमान के जो परिस्थिति है उसको अगर बदलना चाहते हैं तो हम सभी को एक साथ मिलकर एक क्वांटम जंप लेना होगा, जिसको क्वांटम लीप भी कहा गया। तो उससे हमने एक ब्रीफ आइडिया बना लिया, संक्षिप्त आइडिया बना लिया ये कैसे काम करता है। क्या है कि जब भी हम सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, उसका फल कब मिलेगा? भविष्य में, यानी कि नेक्स्ट घंटे में, या कल, या तो एक महीने बाद, या तो नेक्स्ट ईयर, या तो 5 साल बाद। तो यानी कि कुछ ना कुछ अपकमिंग टाइमलाइन के लिए हम बीज डाल रहे हैं। तो अर्थ क्या हो गया, उसको अगर लॉजिकली देखें, जैसे कि हम पानी है, उसमें हमें पता नहीं है कि कितने मछलियां हैं, लेकिन हमारा इंटेंट क्या है कि जो भी पकड़ में आएगा वो मछली ही होगा, और वो मछली से हम घर में या आसपास के जितने भी लोग हैं उनका पेट भरा जा सकता है। तो अर्थ क्या हो गया, हमने फ्यूचर के लिए एक उस जाल को फेंका। तो ये कैसे काम करता है? एक यू टर्न जैसा काम करता है आगे की ओर। और हम जब उस जाल को खींचते हैं तब असल में क्या होता है, जाल हमारे पास नहीं आता है, हम आगे चले जाते हैं। इस चीज को आप टेल्यूरिक करंट वाला सेशन में आप आराम से समझ सकते हैं, जिसमें ए और बी दोनों ही फील करते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जबकि केवल बी ए से दूर हो रहा होता है, और बी को भी लगता है कि ए दूर भाग रहा है, और ए को लगता है कि बी दूर भाग रहा है। तो ये तो खैर सेपरेशन की बात है, हम को क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो को क्रिएशन में भी ऐसा ही हमें फील होता है कि जैसे कि हमने किसी चीज को प्रकट कर दिया। नहीं, हम असल में एक टाइमलाइन में आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा हमारा दृष्टिकोण है, जैसा हमारा सशक्त संकल्प है। तो अब हम प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देते हैं, कैसे ये पॉसिबल है। कि कंडीशन क्या है, इंटेंट फॉर कलेक्टिव बेनिफिट, सामूहिक भलाई भलाई के लिए एक संकल्प डालना है। किसमें? फ्यूचर में, जो अपकमिंग रियलिटी में क्रिएट होगा। तो हमें ऐसा बीज डालना है जहां पे सभी के चेतना में अपग्रेडेशन हो, ऐसा वाला बीज। क्योंकि हम सभी को तो इतना तो अवेयरनेस आ गई है कि हम मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स क्रिएट नहीं करना चाहते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी के समय में या कई टाइम से हम लोगों को क्या देखते हैं कि लोग दानी इसलिए बनना चाहते, सॉरी, धनी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको दान करना है आगे। और ये वाइसी वर्सा जैसा चलता रहता है, इन्फिनिट लूप जैसा। लेकिन जब वो धनी हो जाते हैं और दान करना शुरू करते हैं, उस धन को क्या कहा जाता है? ब्लैक मनी। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर एक और मैट्रिक्स, वही पर्सन जो भलाई का सोच रहा था, अब वो खुद कबाल या तो डार्क फोर्सेस बन गया है। तो इतना अवेयरनेस होना चाहिए जब भी हम को क्रिएशन के लिए या सह सृष्टि के लिए कुछ भी बीज डालें। तो एक कॉन्शियस क्रिएटर यानी कि सचेत सृष्टिकर्ता के होने के नाते हमें चेतना के लिए बीज डाल सकते हैं कि सभी साथी जाग रहे हैं,
कि सभी साथी एक ऐसा वैश्विक इवेंट में भाग ले रहे हैं जिसमें उन सब के चेतना में उछाल हो रहा है। तो अर्थ क्या है कि हम सब ने, मतलब हमने एक जगह पे बैठकर एक ही पर्सन उतने सारे लोगों के रियलिटी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया कि जो जागने के लिए तैयार हैं। अर्थ क्या हुआ कि हमारे अंदर जो ऑल टाइम प्रश्न उठती थी कि लोग कब जागेंगे, लोग कब जागेंगे, हमने इस बीच से लोगों को जगाने का काम भी शुरू कर दिया। तो क्या हो जाएगा कि जो पहले एक चेतना था, जो हम एज ए इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अब उसने क्या किया, उन सभी चेतनाओं के साथ उसने संपर्क साधना शुरू कर दिया। जैसे कि एक सेंटर में एक स्पाइडर अपने चारों तरफ जाल बुन लिया। अब उसमें जो भी आएगा, क्या है वो, उसी लोकल यूनिवर्स का रोल प्लेयर है। तो हमें पता नहीं वो कौन है, राइट। तो जब हमने बीज डालना शुरू किया, यानी कि जमीन में बीज फेंकना शुरू किया, जहां जहां गिरेगा वहां वो पौधा उगने के लिए या तो जर्मिनेट होने के लिए हमें दृढ़ विश्वास है कि वो होगा ही होगा। अर्थ क्या हो गया, हमने जो ओल्ड बिलीफ साधा था वो नहीं, हमने आउट ऑफ बॉक्स वो बीज डाले कि जितने भी पॉसिबल रोल प्लेयर हैं उन सब के लिए मैं ये बीज डाल रहा हूँ। सो ऑल द कॉन्शियस क्रिएटर्स विल इन्वॉल्व इनटू आवर इंटेंट टू को क्रिएट द न्यू रियलिटी। तो क्या हो जाएगा कि हम जो अपने लिए नई वास्तविकता का जो बीज डाल रहे थे, उसमें अगर और भी लोगों के चेतना को अगर हम एड ऑन कर लें, बिना नाम लिया या बिना कंडीशन लगाए और बिना मैट्रिक्स का जो दायरा में रखकर, अर्थ क्या हो गया कि चेतना जो है एक कॉन्शियस डिसीजन है, पॉजिटिव कॉन्शियस डिसीजन। अगर आप कपड़ा बांटने के लिए, खाना बांटने के लिए, ये सब का अगर बीज डालेंगे, अर्थ क्या हो गया, आप धनी होते जाएंगे और आप दानी होते जाएंगे। अर्थ क्या हो गया, मैट्रिक्स विद इन मैट्रिक्स, ये चलता रहेगा। उससे क्या हो जाएगा, आप चले जाएंगे, आपका संस्था चलता रहेगा। जैसे ये सारे संगठन, संस्थाएं, ट्रस्ट सब चल रहा है, और टाइम टू टाइम इनके अंदर घपला होता है, और जब भी आप देखते हैं तब भी गाली देते रहते हैं। तो हमें एज ए कॉन्शियस क्रिएटर ऐसा बीज डालना है कि उन सभी के चेतना में जागृति हो। तो अगर देखा जाए तो ये सारे साथी वही कर रहे हैं, चाहे कोबरा हो, सोलारा हो, तात्सु हो, वो सब कोई, हम सब। So we need right conscious decision at exact space to open the door, just like TSI lock. अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें एक सकारात्मक सचेत निर्णय लेना होगा उसी क्षण, उसी जगह जहां पे हम अपने लिए द्वार खोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे अभी हैं वहां पे ही एक बीज डालें कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मेरे साथ जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, ठीक अगले रविवार या तो ऐसा कोई भी लाइव सेशन हो, एक और संडे, उस समय हम चेतना के स्तर में एक क्वांटम छलांग लगा रहे हैं। तो क्या हो गया, इसी स्पेस में हमने बीज डाल दिया और एक पॉजिटिव कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि जितने भी साथी हैं, अर्थ क्या है, हम अगर एक फोकस में इसी सेशन से जुड़े हुए हैं, अर्थ क्या है, हमारा फोकस और इंटेंट एक है, राइट।
पृथ्वी का एसेंशन। तो उसमें अगर मैं अकेला बंदा भी उसमें बीज डाल रहा हूँ, अगर यूट्यूब में 100 जितने साथी हैं, जूम पर 16-17 जितना साथी हैं, तो क्या हो गया? वो एक बीज, अब वो 120 गुना उसको थ्रस्ट मिल गया, पुश मिल गया। अब वो घटित होकर रहेगा, क्योंकि यात्रा सामूहिक है, कलेक्टिव है। अगर राइट कॉन्शियस डिसीजन डाल दी जाए, वो क्या करेगा? टाइमलाइन ओवरलैप है, कितने सारे टाइमलाइन है, यानी कि जितना पॉसिबिलिटी उतने सारे टाइमलाइन। वो क्या है? फोर्थ डायमेंशन। तो फोर्थ डायमेंशन में अनेकों द्वार हैं, दरवाजे हैं, यानी कि अनेकों टाइमलाइन है। जिस टाइमलाइन में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, उतना पॉसिबिलिटी और उतना राइट कॉन्शियस डिसीजन आप ले सकते हैं। और उसमें जितने कॉन्शियस क्रिएटर, यानी कि जितने साथियों का चेतना इन्वॉल्व है, वो सब क्या है, अपने जर्नी के लिए ऑलरेडी तैयार है, एक कदम लेने के लिए। अगर वो एक कदम लेते हैं मेरे साथ, तो क्या हो गया? मेरा एक दिन में 120 कदम हो गया। और वो केवल मेरा नहीं, उन सभी 120 साथियों का एक दिन में 120 कदम हो गया। ये है एक्सपोनेंशियल रियलिटी, जहां पे ये स्ट्रेच हो जाएगा। और जहां पे रियलिटी स्ट्रेच हो गई, सामूहिक हो गया, समय कंप्रेस हो गया। यही है इलास्टिसिटी। अगर आप अकेला मानकर, अकेला सोचकर, अकेले बीज के लिए, या मतलब अकेले पर्सन के लिए अगर बीज डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? रियलिटी छोटा हो गया, टाइम बड़ा हो जाएगा। ये वो एक च्युइंगम जैसा काम करता है। तो आपने अगर समूह के लिए अगर बीज डाला, सब उसके लिए काम करेंगे, टाइमलाइन कंप्रेस हो गया, टाइम कंप्रेस हो गया। जैसे कि एक व्यक्ति अगर गाड़ी खरीदना चाहे, तो उसके लिए हो सकता है कि पूरी लाइफ वो लगा दे। अगर एक समूह आए, उनको गाड़ी खरीदना है, हार्डली 1 आवर का डिसीजन है ये। तो उससे क्या पता चलता है कि हम उसमें जितना कॉन्शियस क्रिएटर्स को डाल सकें, उतना पॉसिबिलिटी हमें ध्यान रखना है और एक राइट कॉन्शियस डिसीजन लेना है। तो यही है टाइमलाइन ओवरलैप होने का पूर्ण फायदा लेना, जहां पे जब हम टाइम को लीनियर परसीव करते हैं, और हम क्या सोचते रहते हैं, हम भाग रहे हैं। नहीं, हम केवल लपेट रहे हैं फ्यूचर को या टाइम को। और उस टाइम में जो डिसीजन लिया गया रहता है, उस टाइप के वास्तविकता को हमें लपेटना बाध्य है। और जहां पे हमने एक राइट कॉन्शियस डिसीजन लिया, और उसमें बहुत सारे को क्रिएटर इन्वॉल्व हैं, तो क्या हो जाएगा? वो जंप हो जाएगा ऐसे। और जहां पे जंप हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा टच पॉइंट, जहां पे एक ओमेगा क्रिएट हो गई। और वो जो जंप हो गया, उसमें जितने भी सारे संघर्ष थे, या तो टाइम वेस्ट जैसा लंबा समय था, वो सब क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। तो जो पहले हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, वीडियो एडिटिंग में हम क्या करते हैं? हम रील को दो जगह से नहीं काटते हैं। पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो रील में कहाँ से कहाँ तक गड़बड़ी है। फिर क्या करते हैं? दोनों को पकड़ते हैं, एक साथ कट मारते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि 2 बार कट मारो या फोल्ड करके एक कट मारो। तो अलग अलग
कट मारना अर्थात हमारे लिए टाइम वेस्ट जैसा है। अगर एक साथ एक चोटी पकड़ी, एक कट मारा तो सीधा राइट डिसीजन। अब इसको एक एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसा क्वांटम टनलिंग में जो एग्जाम्पल दिया था, उसी को ही मैं फिर से समझाऊंगा। साल 2021-22 में जब मैं ठीक ठाक कमाने लगा, तो हम क्या सोचते रहते हैं कि जब हमारे पास एनफ धन है तो हम कहीं पे एक पॉजिटिव दिशा में उसे लगाएं, सबकी भलाई के लिए। तो हम एक मंदिर विजिट करते हैं, और वहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटीज चेक किया कि लोगों के खाने के लिए, लोगों को पहनने के लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या। तो क्या पता चला कि मंदिर भी एक ट्रस्ट है, और वहाँ पे उसके आसपास जो भी फैक्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, उसमें बहुत सारे गरीब मजदूर जो है काम करते हैं, उनको एनफ मजदूरी नहीं है। तो क्या है कि वो डिपेंड है कि आसपास के मंदिरों में जाकर वो खाना खा लेते हैं। तो ये मंदिर ने कदम उठाया कि क्यों ना हम एक शनिवार को हम इन सभी मजदूरों के जो फैमिलीज हैं, उनको हम खाना खिलाएं। तो क्या हो गया कि धीरे धीरे वो मंदिर का पब्लिसिटी हुआ, और एक शनिवार को, जो उनका स्पेसिफिक दिन है जिस दिन वो सारे मजदूर और मजदूरों के फैमिली को खाना खिलाते हैं, ऑलमोस्ट 100 जितने लोग होंगे। तो क्या हो गया कि एक शनिवार में जो खर्च होती है, जो सारे दाल चावल अनाज सब कुछ पैसे, एक शनिवार को जो भी खर्च होती है, उसमें क्या आ जाते थे, उनका इनकम करीब करीब 7-8 शनिवार कवर हो जाए, इतना उनका इनकम होना शुरू हो गया। तो मैं वहीं बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना एक सकारात्मक कदम उठाया जाए जिसमें लोगों को लाभ हो, और ऐसा लाभ जो इरिवर्सिबल है या तो सस्टेनेबल है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होना ना पड़े। क्योंकि ये तो डिपेंडेंसी हो गया ना, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स वाला, यानी कि एक दाने के ऊपर ऑल टाइम एक गरीबी रेखा तैयार है, वो उनके ऊपर डिपेंड है, ये देते रहे और वो लेते रहे। ठीक साल 2025 को जब हम काफी सारे जगहों पे रास्ते बंद हो गए, तो हमने क्या किया कि हमने सोचा अब लोगों के कॉन्शियसनेस के लिए डायरेक्ट काम किया जाए। हम अब भौतिक स्तर पर फिजिकल रियलिटी में काम करना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे। तो क्या होता है कि हमें तात्सु जैसे साथी कम्युनिकेट करते हैं, और वो बोलते हैं कि वो ऐसा कुछ भारत में करना चाहते हैं। हमने तुरंत उसे कैच किया, एक कॉन्शियस डिसीजन डाला कि यही सही समय है कदम लेने का। और हमने बीज डाला कि इस कार्य में जितने भी साथी तैयार हैं अपने चेतना के ऊपर काम करने के लिए, हम उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। उतने उपयुक्त संख्या या पर्याप्त संख्या आना चाहिए, हमारे लिए संख्या मैटर नहीं करता है। तो क्या हो गया, साल 2025 जब हम एक रोड से जा रहे थे, वही मंदिर था, हमने वही रास्ता चुना। तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने उसी को विजुअलाइज किया कि क्या हो कि अगर मल्टीपल टाइमलाइन में हम सेम व्यक्ति अवेलेबल हैं, क्यों ना मैं अपने पास्ट के सेल्फ को मैसेज दे सकूं ताकि वो हील हो जाए।
जिस भी चिंता में है। तो मैंने बीज डाला कि हम सही पाथ पर हैं और वो कार्य करने के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ। तो 3 साल पहले वाला जो सेल्फ है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं रास्ते में हूँ। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, वो जगह फाइनलाइज हो जाती है और एकदम मिनिमल पे आउट में वो पूरा कार्यक्रम हो जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि पहली बार हमने नॉन प्रॉफिट बेस पे वो पूरा कार्यक्रम कंप्लीट किया, फिजिकल स्तर पर। नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम करते रहते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए बनाते हैं क्योंकि उनका संकल्प वो है। हमने तो बीज डाला था कि लोगों के चेतना के लिए कार्य करना है। तो जब कार्य कंप्लीट करके जब हम लौट रहे हैं, अगेन वो मंदिर थी, वहां पे अगेन हमने बीज डाला। जो वर्सन 1 महीना पहले इस रास्ते से गुजर रहा था और उसने बीज डाला था कि मुझे कार्य करना है, करने जा रहा हूँ, सेम वर्जन को हमने मैसेज दिया कि वो कार्य कंप्लीट हो गया है। अब हम तैयार हैं और लोगों के चेतना के ऊपर कार्य करने के लिए। जो साथी तैयार हैं वो जुड़े। तो क्या हो गया कि जितने कॉन्शियस क्रिएटर्स तैयार थे और जुड़ते गए, तो हमने जो कल्पना किया था कि हम नेक्स्ट साल या नेक्स्ट वर्ष काम करेंगे साल 2026 में, वो टाइम कंप्रेस होकर क्या हो गया, 4 महीने में एक और वर्कशॉप करवा दिया गया और उसमें और भी साथी आ गए। और सभी के अंदर एक रिमार्केबल चेंजेस आई और बहुत सारे फायदेमंद तकनीक तात्सु ने सभी को फ्री में भी दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी मानव के चेतना के ऊपर ही काम करना है। तो बीज जो थी वो जर्मिनेट होते होते वो सक्सेसफुली सभी को वो टच कर रहा है और एक एक क्वांटम जंप ले रहा है। तो सेम बीज हमने इस वर्ष के लिए भी डाला। तो क्या हो गया कि हमारे लिए भी एक आश्चर्य की बात है कि जो कार्य हमने साल 2025 में अलग अलग महीने में छोटे छोटे ग्रुप में और बहुत बड़े अंतराल में करते थे, साल 2026 हमारे लिए एक रिमार्केबल वर्क फ्लो जैसा हुआ। कि मैं एग्जांपल दूंगा वो सारे कलेक्टिव वर्क का। 2026 जनवरी वाइट ड्रैगन का एक्टिवेशन भारत भूमि पे हुआ। फेब्रुवरी इन्वोकिंग योर सिलेस्टियल गार्डियन का हमने ग्रुप में कार्य किया। मार्च में सन एक्टिवेशन के लिए तात्सु के साथ हमने ट्रैवल किया इजिप्ट में। अप्रैल में अगेन इन्वोकिंग योर सिलेस्टियल गार्डियन, और जो इजिप्ट से हमने सभी चीज सीख कर आए उसके लिए सेरेमनी किया। मई मंथ में अगेन हमने ट्रैवल किया इजिप्ट, सोलारा के साथ वर्क किया जो न्यू रियलिटी का एक्टिवेशन, वाइट फिनिक्स का एक्टिवेशन के लिए हुआ। जून में जो भी कुछ हमने मई मंथ में इजिप्ट में सीखा, उन सभी को एनर्जी एंकरिंग सेरेमनी के लिए हमने भारत में वर्क किया। अब जुलाई में उन सब का रीप्रोसेस करके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में तैयारी हुए कि हम अब उस ऊर्जा को, वाइट फिनिक्स की ऊर्जा को और वाइट ड्रैगन की ऊर्जा को अब मॉरिशस के धरती पे एक्टिवेट करना है। तो फाइनली अगस्त मंथ में, जस्ट पिछले ही हफ्ते, हमने 6 दिन का एक प्लान बनाया कि वहाँ पे भी साथी हैं, वहाँ पे भी हमारा एक भूखंड है, वहाँ पे ये एक्टिवेशन जरूरी है। तो
6 दिन में वाइट ड्रैगन का ऊर्जा, वाइट फिनिक्स की ऊर्जा जो हमने खुद अपने अंदर धारण करते हुए चल रहे थे, उस ऊर्जा को भी उस भूखंड पे एंकर करवा दिया गया। तो जितने सारे मंथ मैंने गिनवाया, ऐसा बोल सकते हैं कि केवल जुलाई ही एक मंथ था जो हमने एक गैप लिया। अदरवाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, 7 महीना हम घर से बाहर रहकर फिजिकल स्तर पर ये सारे कार्य कर ही रहे हैं। ये है इस राइट कॉन्शियस डिसीजन का आउटकम। अगर आप राइट समय पे राइट डिसीजन लेकर सभी के चेतना के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, वैसा बीज डालकर अपने जर्नी को फास्ट कर सकते हैं। और हर महीना हमारे लिए एक क्वांटम जंप से कोई कम बात नहीं है। हमारा स्थिति ही साल 2022-23 में ऐसा था कि लगभग 1 डेढ़ साल हमने किसी और चैनल में पूरे वेलफेयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। और अभी के समय में हम लगातार बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और भौतिक स्तर पर हर एक जगह के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हमारे ही जीवन में घटित हुआ, और हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं उस वो सभी साथियों के कॉन्शियसनेस में एक्सपेंशन हो ही रहा है, क्योंकि उन सब का भी यात्रा हमारे ही साथ जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा यात्रा ही कलेक्टिव है। तो आप इस तकनीक को अपनाएं, उपयोग करें और चेतना के स्तर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ें। और जितने भी साथी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, खुद को क्रिएटर बन रहे हैं, अपना जर्नी को तेज करना, हम सबके जर्नी को तेज करना, और हमारा जो मिशन है इस धरती पर उसको फुलफिल कर रहे हैं, उन सभी साथियों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। क्योंकि हम अगर यहाँ उपस्थित हैं तो हम सभी यहाँ उपस्थित हैं इस धरती के लिए। हियर आई एम, हियर वी आर। और ये तकनीक ज़रूर आप यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसलिए मैंने अपने लाइफ का एग्जाम्पल दिया और आपने जो भी वर्क एक्टिविटी है उसका पूरा प्लान आपके साथ शेयर किया कि पिछले दिसंबर मंथ में तत्सु का जो वर्कशॉप हुआ था, दिसंबर से लेकर अगस्त तक हम लगातार कार्य कर रहे हैं, वो भी जमीनी स्तर पर। और वही असल में कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है, जहां आप एज ए वन बीइंग के रूप में सभी के लिए काम करते हैं। तो आप ये बीज जरूर डालें और पूरे पृथ्वी के लिए या पृथ्वी पर हो रहे सभी चेंजेस के लिए खुद एक कारण बनिए। यही उस की का इम्पोर्टेंस है। ना इसके लिए कोई आपको हाई फाई मेडिटेशन की जरूरत है, ना कोई हाई फाई गुरु की आवश्यकता है, ना आपको कहीं पे 1-2 रुपया देने की जरूरत है। कुछ नहीं, केवल आपको अपने जगह पे रहकर एक सिंक्रोनिस्टिक जगह आपको सिलेक्ट करनी है कि इसी परिस्थिति में रहकर, इसी जगह पर रहकर, इसी समय ही मैं बीज डालता हूं कि मैं सभी की चेतना के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, और मेरे द्वारा ऐसा कार्य हो कि मैं सभी के चेतना के एक्सपांशन का कारण बनूं। ये भी एक उचित बीज है।
जो जो भी आप कॉन्शियस डिसीजन लें, आपको ध्यान से सोच समझकर वो बीज इसमें डालनी है। सो आई होप आप सभी को ये सत्र ध्यानपूर्वक समझ आया होगा। नहीं समझे हैं, दोबारा सुनना है तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके री वॉच करें, पॉइंट्स बनाएं, अपने लिए टारगेट क्रिएट करें, और ये तकनीक का यूज करते हुए उचित संकल्प को डालें और उसे फ्रूटफुल होता हुआ अनुभव करते चलें। यही असल में की है। अपने लिए बीज डालें, उसका पूरा आनंद लें, और जितना आप आनंदमय स्थिति में रहेंगे, उसी समय ही समय कंप्रेस होती है, और समय का कंप्रेशन ही कंप्रेशन ब्रेक थ्रू है, जहाँ पे हम समय से परे होने का स्थिति को अनुभव कर सकते हैं एज ए टाइमलेस ट्रू सेल्फ। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, तकनीक को भी सभी के साथ शेयर करें, अपने समझ के अनुसार भी समझा सकते हैं लोगों को। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप अपने व्हाट्सएप से जोड़ सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। उसमें भी लगातार सारे इंफॉर्मेशन और अपडेट्स शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप भी है, टेलीग्राम का लिंक भी अभी शेयर करता हूँ, उसमें भी आप जुड़िए। और जो भी सारे साथियों को चेतना के स्तर पर हेल्प हो रही है, वो सभी साथी हमें नीचे दिए गए पेमेंट ऑप्शन पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी इंफॉर्मेशन पढ़कर तैयार करके ये तकनीक आप तक पहुंचाना, इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो नीचे ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑप्शन दिया गया है, वीडियो में भी नीचे ऑप्शन स्क्रॉल हो रही है। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक आप सभी से अनुरोध है, एक क्वांटम लीप लें, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ें, ऊपर उठें। सेशन क्लोज करेंगे। सभी को प्रणाम।